हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमित स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें हैं अपने अभी के टॉपिक पे। आप में से कई लोगों ने जोहो का नाम तो सुना ही होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको जल्दी से बता दूं कि जोहो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो बिजनेस सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाता है। इनका बहुत फेमस प्रोडक्ट है जोहो ऑफिस सूट। इनके कॉम्पिटिटर्स दुनिया के बहुत दिग्गज कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स फोर्स, गूगल एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अपने भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्वीट करके बताया कि अब से जो एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, और प्रेजेंटेशन जो कि पीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट में, उसको वो आज से अपने दिनचर्या में यूज़ करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में अर्ज किया है कि सब स्वदेशी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए, हाल फिलहाल में हम एटलीस्ट भारतीयों को एक सीख तो मिल ही गई है कि कोई भी देश अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकता है। जैसे अमेरिका, जो कितने डेकेड्स से हमारे साथ बिजनेस कर रहा था, और धीरे धीरे दोनों देश कितने क्लोज आ रहे थे हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, कल्चर हो या डिफेंस हो। फिर भी ट्रंप ने आकर के एक झटके में दोनों तरफ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की मेहनत को बिल्कुल खराब कर दिया। इसके अलावा चाइना, जो इतना बिजनेस हमसे करता है, फिर भी जब वॉर सिनेरियोज में साथ देने की बारी आती है तो वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता। तो अब ये समय आ गया है कि हम भारतीय भी अपने देश में बने सामानों को ही खरीदें और इस्तेमाल करें। वैसे तो हम लोगों को ये चीज़ें बहुत पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, मगर देर आए दुरुस्त है। आप में से हो सकता है कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि अगर ऐसा है तो सरकार को यूएसए और चाइना के सामानों को बैन कर देना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कभी भी या कोई भी सरकार अमेरिका या चाइना या किसी और देश के सामानों को बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं। मगर हाँ, ऐसे मौक़ों पे हम भारत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। भारत चाह रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसकी भी चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत कम से ख़त्म करी जाए। उसी तरफ भी हम लोगों को तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। ये माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और गूगल जैसी आईटी की कंपनीज होती हैं, वो उनके पास ना बहुत ज़्यादा डेटा होता है और धीरे-धीरे वो और ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। दिक्कत ये होती है कि भारत जैसे देशों के लिए कि पहली चीज़, सारा का सारा डेटा अपनी कंट्री से बाहर जाता है। अगर कोई सरकार का विभाग बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या सेल्सफोर्स, तो उस विभाग का डेटा भी बाहर जाता है। ऐसे सिनेरियोज में नेशनल सिक्योरिटी भी हैम्पर होती है। दूसरी चीज़, जैसे ट्रंप ने सीधा कंपनीज को बोला है कि इंडियंस को निकालो और सिर्फ अमेरिकन को ही जॉब पे रखो। ऐसा ना करने पे ऑब्वियसली ट्रंप हो सकता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा दें उन उन कंपनीज पे, जो कि वो कंपनीज को बियर करना बहुत मुश्किल हो। अब अगर मुश्किल होगी तो वो ऑब्वियसली सारा का सारा अपना इंडिया में बिजनेस बंद करेंगे और वापस चले जाएंगे। ऐसे समय के लिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और अभी से ज़्यादा स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं खुद अब से अपनी सारी स्लाइड्स यूट्यूब के लिए ज़ोहो पे ही बनाने की कोशिश करूँगा। बस अब किसी तरीके से यूट्यूब जैसा कोई स्वदेशी सॉफ्टवेयर भी आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं स्वदेशी सामानों को इस्तेमाल करने के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।